ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, उदात्त भावनाएं मनुष्य के लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और वो विभिन्न सूत्रों के माध्यम से व्यक्तियों को सामान्य जीवन से ऊंचा उठाकर उनके भीतर के देवत्व के जागरण का प्रयास करवाते रहते हैं। भावनाओं के विकास से ही नर का नारायण में रूपांतरण होता है। संसार का सबसे बड़ा आनंद उत्कृष्ट भावनाओं पर ही अवलंबित है। मनुष्य में देवत्व के जागरण और भावनाओं का विकास करने के लिए पूज्य गुरुदेव सतत अनेक रूपों में साथ बने रहकर इस कार्य को संपन्न करते रहे हैं। मेरे जीवन की एक घटना है। एक समय की बात है, मेरी रेलवे में नाइट ड्यूटी चल रही थी। रात्रि के 12 बजे मेरी ड्यूटी समाप्त हुई। रात्रि को जैसे ही मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, मुझे 8-10 कुत्तों ने घेर लिया। जाने कहां से इतने कुत्ते इकट्ठे हो गए थे। मैं परेशान हो गया, क्या करूं, कैसे बचूं। बड़ी मुश्किल भरी घड़ी थी। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगा। तभी न जाने कहां से एक सफेद रंग का कुत्ता वहां आ गया और उसने सारे के सारे कुत्तों को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। उन्हें भगाकर वो मेरे आगे आगे दौड़ते हुए चलने लगा, मानो मेरे लिए रास्ता बना रहा हो। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसे मेरे घर का पता जैसे मालूम था। वो गली और चौराहों पर सही तरीके से मुड़कर राह पकड़ता जा रहा था। बीच में 2 स्थानों पर और भी 6-7 शरारती कुत्तों को पहले की तरह ही भगाया और मेरे आगे आगे चलता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो ये देखकर मैं हैरान था कि मुझसे पहले वहां पहुंचकर बड़े आराम से आंगन में बैठा हुआ था। मैंने अंदर घुसते ही सबसे पहले पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाई, एक थाली में भोजन ले आओ। मेरे मन में उस मेरे सहयोगी के लिए बड़ा ही स्नेह उमड़ आया था। पत्नी हैरान हो रही थी। अरे पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने कहा, जल्दी पहले तुम भोजन लेकर आ जाओ। भोजन आया। भोजन में उस दिन अरहर की दाल, बैगन की सब्जी और रोटी बनी थी। मैंने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। उसने बड़ी ही शांति से भोजन किया। उसी थाली में मैंने उसे जल दिया। उसने वो भी पी लिया और फिर कुछ प्रसन्न भाव से मेरी ओर ऐसे देखा मानो आशीर्वचन दे रहा हो। उसके बाद वो वहां से चला गया। मैंने बाहर आकर गली में देखा, पर वो वहां से जैसे गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके उपरांत फिर कहीं भी कभी भी वो दिखाई नहीं दिया। उसे भोजन कराने के पश्चात मैंने मन ही मन प्रणाम भी किया और कहा, गुरुवर, आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि आपके कार्यों को समझने में सक्षम नहीं है। नए परिजनों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा विकसित करके ही इस जीवन का सही सदुपयोग हो सकता है। भौतिक के साथ आध्यात्मिक विकास और आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में शत शत नमन। प्रस्तुति डॉक्टर राम मनोहर निर्मलकर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मेरा नाम पुष्पा रानी है। कई वर्ष पूर्व मैं शांति कुंज अपने परिवार के साथ आई थी। तब मेरे मन में मिशन के प्रति या फिर गुरुदेव माता जी के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। पति साथ ले आए थे, सो आ गई थी। पति तो गुरु का कार्य करने में लग गए और हमारा कार्य केवल घूमना फिरना ही था। घटना लगभग 1997-98 की है। मैं अपनी बहन और पति के साथ शांति कुंज में ठहरी हुई थी। हमारे साथ 3 बच्चे भी थे। उन दिनों मैं देख रही थी कि मेरे पति कुछ अनमने से रहते हैं। दिन भर वो भोजन नहीं करते थे। जब भी उन्हें भोजन के लिए कहती तो वो टाल देते। स्वास्थ्य के विषय में पूछने पर कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। मैं भी बहन और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। एक दिन मेरा मन इन्हें देखकर कुछ अधिक बेचैन हुआ और मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, अब बहुत परेशान लग रहे हैं। इन्होंने तब भी यही कहा, कुछ भी नहीं, तुम अपना काम करो। उसी दिन शाम की घटना है। शाम के प्रवचन में बताया जा रहा था, यदि किसी को
कोई भी समस्या हो तो वो अपनी समस्या सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर लिख कर रख दे। मेरे मन में बड़ा ही विरोधी विचार आया कि वैसे तो ये लोग कहते हैं कि हमारे गुरु भगवान हैं, ऐसे गीत भी गाते हैं, और अब कह रहे हैं कि वहाँ पर अपनी कठिनाइयाँ लिख कर रख दो। अगर गुरु भगवान हैं तो वो स्वयं ही सबकी बात समझते और खुद ही सबके कार्य भी कर देते। प्रवचन समाप्त हो गया और मैं अपने कमरे में जहाँ ठहरी हुई थी वहीं आ गई। फिर सब सो गए। सुबह 3:30 का समय होगा। कुछ लोग सोए थे, कुछ उठ चुके थे, कुछ बाल्टी इत्यादि खड़कने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठी और देखा कि मेरे पति साधना में बैठे हैं और उनके मुंह से कुछ आवाज़ सी गूं गूं की निकल रही थी। मैंने इनको छुआ। क्या बात है, क्या कर रहे हो? मैंने इन्हें पीछे से छूकर हिलाया। मेरे छूते ही ये गिर गए। मेरी चीख निकल गई। मैंने रोते रोते ही इनकी सांस और नब्ज सब छूकर देखा। शरीर में कुछ भी नहीं था। बगल में एक कमरे में एक भाई साहब ठहरे थे। मैंने जोर जोर से उन्हें पुकारा, भैया देखो इनको क्या हो गया है। भाई साहब आए और इन्हें संभालने लगे और मैं दौड़ती हुई समाधि स्थल पर पहुंची और सिर पटक कर रोने लगी, गुरुदेव मेरे पति को बचा लो। उस समय वहां अधिक लोग नहीं थे। मुझे वहां एक बाबा दिखाई दिए। उन्होंने कहा, क्यों रो रही है? तूने कर्म कैसे किए हैं? अपने कर्मों को तो देख। मैं बोली, मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं यहीं सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगी, और उनके पैर छूने को झुकी। मेरे हाथ आगे बढ़ते रहे और उनके पैर पीछे हटते रहे। बड़ी दूर तक सजल श्रद्धा से प्रखर प्रज्ञा तक हाथ बढ़ाते उनकी ओर बढ़ती रही। वो मुझे खूब जोर जोर से डांट रहे थे। मैंने भी रोते रोते ही उनसे कहा, मुझे कितना भी डांटो, मैं अपने पति के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप तो सबको सब कुछ देते हो ना, मेरा सर्वस्व आप कैसे ले सकते हो? अंततः वे शांत हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। देखा लोग इनको लेकर डिस्पेंसरी जा रहे हैं। वहां पर डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने इनको चेक किया और कुछ उपचार किया। इनके मुंह में पानी डाला। थोड़ी देर बाद ये उठकर बैठ गए और बोले, अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, ठीक हो तो अखंड दीप दर्शन करने चलो। हम वहाँ गए, दर्शन किए और श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिले। उन्हें सारी बात बताई। वे बोले, तुम लोगों के एक जटिल प्रारब्ध के निवारण का क्रम चल पड़ा है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि ये यहाँ हैं। अब इनकी जीवन रक्षा हो जाएगी। घर में ये संभव नहीं था। वहाँ से जब हम गायत्री मंदिर आए तो इनकी हालत फिर खराब हो गई। मैं फिर दौड़कर हॉस्पिटल आई और वहाँ पे डॉक्टर पांडे के पैर पकड़कर रोने लगी कि डॉक्टर साहब इनको बचा लो। उन्होंने मुझे बड़ी सांत्वना दी। स्ट्रेचर भेजकर 3-4 लोगों की मदद से डिस्पेंसरी पहुँचाया गया और पूरी रात इनको वहाँ रखा गया। सारी रात मेरा गायत्री मंत्र चल रहा था। इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि हमने घर पर भी खबर कर दी। वहाँ से भी भतीजे वगैरह शांति कुंज के लिए रवाना हो चुके थे। सुबह हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने के लिए वहाँ से उठकर चली गई। जब मैं वापस आई तो ये उठकर बैठे हुए थे। मैंने सोचा इन्हें कुछ खिला दूं। जब मैंने इन्हें कुछ नाश्ता करने को कहा तो इन्होंने कहा, मैंने तो नाश्ता कर लिया। माताजी आई थीं, वो मुझे भरपेट नाश्ता कराकर गई हैं। इनको देखकर मुझे विश्वास भी हुआ कि जैसे सचमुच इनका पेट भरा हुआ है। धीरे धीरे इनकी हालत सुधरती गई। परिवार के लोग भी आ गए थे। हम इनको लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वसंत पर्व पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। उनको देखकर मुझे उस दिन समाधि पर जो बाबा मिले थे वही याद आ गए। उन बाबा का भी हूबहू ऐसे ही बोलने का तरीका था। ध्यान से देखने पर उसी तरह के कपड़े भी पहने हुए थे। वीडियो देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सिसक सिसक कर रो पड़ी। उस दिन प्रखर प्रज्ञा से गुरुदेव ही प्रकट हुए थे। उन्होंने मेरे जीवन के प्रबल प्रारब्धों को नष्ट कर मेरे पति की जीवन रक्षा की थी। उनकी करुणा ने पति की नहीं, मेरे भी जीवन की रक्षा कर दी। पति को कुछ हो जाता तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाती। गुरुवर के चरणों में
जितनी भी श्रद्धा समर्पित की जाए वो कम ही है। प्रस्तुति पुष्पा रानी, बरेली, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव को लोगों ने अनेक रूपों में देखा और अनुभव किया। अपने शिष्यों के लिए कभी वे पिता बन जाते तो कभी मित्र। इस प्रकार की अनेक स्मृतियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं देव शयनी में देवता सोते हैं। ये विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ता से जड़ जमाए हुए था। पर पूज्य गुरुदेव ने देव शयनी में ही हमारा विवाह तय किया और हमें आश्वस्त किया कि अगर देवता सोए भी रहें तो कोई बात नहीं, हम और माताजी उपस्थित रहेंगे। इतना ही नहीं, देवताओं के सोने संबंधी हमारी भ्रांतियों का निवारण भी कर दिया। पिताजी ने जब 1973 में शांति कुंज आकर प्राण प्रत्यावर्तन शिविर किया, तब से उनका जीवन एकदम बदल गया। वे बहुत संवेदनशील हो गए। पूज्य गुरुदेव के स्नेह प्यार की निश्चलता का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भर आती। हर वर्ष नवरात्रियों में वे शांति कुंज आते थे। सन 1981 की बात है। उस आश्विन नवरात्र में साधना हेतु माँ पिताजी के साथ मैं भी आया था। बड़े भैया भाभी कोलकाता में ही थे। साधना काल के दौरान एक दिन गुरुजी ने हम सभी को बुलाया और पिताजी से बोले, देखो अशोक की शादी इस लड़की से कर दो। पिताजी ने माँ को, मेरे को लड़की को दिखाया। मैं और माँ हम दोनों ही सहमत नहीं थे। हमारे भावों को जानते हुए भी पिताजी ने हामी भर दी। गुरुजी बोले, आज सगाई कर देते हैं, कल शादी कर देंगे। पिताजी बोले, किंतु आश्विन में हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह नहीं होता है। गुरुदेव ने पूछा, क्यों? आश्विन में क्यों नहीं होती शादी? मैंने कहा, आश्विन में देव सोए रहते हैं इसलिए। गुरुदेव बोले, हम तो है ना बेटा, हम और माताजी वहां पर विवाह संपन्न होने तक बैठेंगे। फिर आगे बोले, कोई देव नहीं सोए रहते, देवता कभी नहीं सोते हैं। अगर देव सो जाएंगे तो दुनिया में प्रलय हो जाएगी। फिर गुरुदेव ने हमें समझाया कि विजयादशमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा त्योहार सब देव शयनी के बाद ही पड़ते हैं। देव सो गए हैं ऐसा इसलिए कहा गया था, भारत कृषि प्रधान देश है और पहले भारतीय कृषि पर ही निर्भर रहते थे। पहले के जमाने में कृषि प्रधान होने के नाते यहाँ 4 महीने खेती किसानी के होते थे और अगर इस समय लोग शादी बारात में जाने लगते तो खेती का काम कैसे करते। दूसरी बात ये भी थी कि तब यातायात के साधन नहीं थे। ये समय बारिश का भी होता है, नदियाँ बढ़ जाती हैं, नदी के इस पार लड़का है, उस पार लड़की है, तो शादी किसकी होगी। इस कारण से ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। पर देव कोई सोते वोते नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव बोले, तुम ब्याह करो। उसी समय गुरुदेव ने अपने हाथों से सगाई कर दी। गुरुदेव ने पूरा विवाह संस्कार अपने सामने बैठकर करवाया। घर जाने पर हमें सभी रिश्तेदारों का बहुत विरोध झेलना पड़ा, सबसे लड़ना पड़ा, परंतु बाद में सब ठीक हो गए। अब तो सब कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी बहू भला कैसे मिलती। प्रस्तुति अशोक केडिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आनंद गुजरात में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ था। उसमें नवसारी से मगन भाई भी आए थे। रात में अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंडित लीलापत शर्मा जी ने हमसे कहा, रमेश जाकर गुरुजी को बता दो कि ऐसा ऐसा हो गया है। गुरुदेव को सूचना देने जाने के लिए मैं तैयार नहीं हो रहा था कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तब पंडित लीलापत शर्मा जी ने कहा, नहीं, नाराज नहीं होंगे, तुम जाकर कह दो। मैंने जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मगन भाई गांधी मर गए। गुरुदेव बोले, मर गया तो क्या करें, मरने दो। फिर उठे, बोलने लगे, चल देखें क्या हुआ। साथ में आए और आकर के मगन भाई गांधी को देखा। फिर हमसे बोले, तुम इसके सिरहाने बैठ जाओ और दोनों हाथ से इसके सिर को जोर जोर से दबाओ। फिर वे स्वयं बगल में बैठकर मगन भाई के सीने को सहलाने लगे। उस समय आनंद के कई डॉक्टर भी बैठे थे और सबने भली प्रकार जांच कर ये बता दिया था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ देर बाद पूज्य गुरुदेव ने मगन भाई गांधी की छाती पर एक थप्पड़ मारा और बोले,
मगन उठ। गुरुदेव के इतना कहते ही मगन भाई गांधी उठकर बैठ गए। सारे डॉक्टर देखते रह गए। उस समय सब डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भी माना कि ये व्यक्ति नहीं शक्ति हैं। वहां उपस्थित सभी डॉक्टरों ने पूज्यवर से दीक्षा ली। प्रस्तुति रमेश कुमार, आणंद, गुजरात। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।